हम पंजाब से आए मोगा में। पंजाब से आए आप? तो यहाँ किस पर्पज से आए थे? मतलब हम बेटे की अस्थियां पाने के लिए आए। बेटे की अस्थियां वहां आए थे। अरे प्रणाम चाचा। दोस्तों मैं हूँ अब पितृघाट, जिसे कहते हैं कुसा घाट। वहाँ पर यहाँ पे आके सारे क्रियाकर्म किए जाते हैं। अगर आप अपने पितरों को जल तर्पण करना चाहते हैं, अगर अपने बालों को अर्पित करना चाहते हैं, या बच्चों के मुंडन वगैरह, सारे क्रियाकर्म यहीं होते हैं दोस्तों। अभी मैं आपकी एक चाचा जी से बात करवाऊंगा, वो बताएंगे कितने समय से ये कार्य कर रहे हैं और यहाँ क्या आस्था है, किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं, क्या क्या कार्य करवाते हैं। तो प्रणाम चाचा जी, बहुत बहुत आपको। तो चाचा जी मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? मेरा नाम भजन लाल है। मैं लगभग 52 साल से काम कर रहा हूँ। ये छोड़ कर्म साल से 52 साल से। 52 साल से? हाँ जी। तो ये घाट कुसा घाट है ये इसको कुसा घाट मातीर्थ बोलते हैं जी। देवपित कर्म स्थान जी जी। कुसा घाट के नाम से मशहूर है ये। अच्छा, तो यहाँ मान्यता क्या है यहाँ की, इस घाट की? यहाँ पे मान्यता है जो अपने पितरों का कर्म कांड करते हैं जी। या जिनके बुजुर्ग जो है शांत हो जाते हैं, उनका कर्म क्रिया कराने आते हैं। बुजुर्ग वगैरह जो मतलब एक्सपायर कर जाते हैं, जो उनका कर्म क्रिया कराने आते हैं। क्रियाकर्म करने हाँ, के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। अच्छा। यहाँ पे बच्चों के मुंडन होते हैं, जनेऊ होते हैं, यानी शुद्ध कर्म जितने भी है ना, सब यहीं होते हैं। जितने भी मतलब शुद्धि हाँ के हाँ, विवाह शादी भी हो जाते हैं। अच्छा, यहीं पे? अच्छा जी। तो महाराज इस घाट की मतलब मान्यता तो फिर इसी से ही होती होगी, शुद्धि की। ये जो है तर्पण की उससे यहाँ पर तर्पण भी होता है और श्राद्ध भी होता है। श्राद्ध भी होते हैं यहाँ? महाराज दत्तात्रेय ने तपस्या की थी यहाँ, जब गंगा जी आई थी तो। जी जी। किसने किसने करी थी? महाराज दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी ने? ऋषि थे ना। बताइए। महाराज दत्तात्रेय ने तपस्या की थी जब गंगा जी आई थी ना ऋषिकेश से, तो महाराज दत्तात्रेय यहाँ तपस्या कर रहे थे। जब ऋषिकेश से गंगा माँ आई थी तो दत्तात्रेय जी ने यहाँ पे तपस्या की। अच्छा जी। गंगा जी का अवतरण हुआ था, महाराज दत्तात्रेय यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ दत्तात्रेय नाम से मंदिर भी है। दत्तात्रेय नाम से मंदिर भी है यहाँ? अच्छा जी। तो ये वहीं से, तभी से इसकी शुरुआत हो गई। हाँ। तभी से इसकी मान्यता है इस घाट की? जभी से इस घाट की मान्यता है, कुसा घाट की। गऊ को दान करने का बहुत महत्व है, इसलिए क्रियाकर्म के अंतर्गत ही आता है। चारा भी खिलाते हैं और रोटी भी खिलाते हैं। चारा और रोटी वगैरह सब कुछ खिलाते हैं, मतलब क्रियाकर्म के अंतर्गत ही आता है? हाँ, ये सब क्रियाकर्म के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो सारे कार्य करने के बाद गाय को भी आप अर्पण करें कुछ ना कुछ? गाय को रोटी भी देते हैं, चारा भी देते हैं, आटा वगैरह। हाँ, पीपल में जल वगैरह भी देते हैं। अच्छा, लोहे वगैरह भी देते हैं? जल वगैरह जल भी देते हैं? हाँ। अच्छा। आवाज़ तो मैं दे दूँगा। पापा से क्या रखा है बहुत दिन से कपड़े दिलवा रहे, आप कपड़े दिलवा बेटा। दोस्तों मैं हूँ पितृघाट, जहाँ पे तर्पण आदि क्रियाएं सारी की जाती हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए, अपने पितरों की आत्माओं को शांत करने के लिए। दोस्तों अब मैं एक पंडित जी से बात कराऊंगा जो यहाँ के इस घाट का पूरा इतिहास बताएंगे, आपको सारी जानकारी देंगे किस तरीके से क्या क्या कार्य यहाँ किए जाते हैं इस घाट पर। तो पंडित जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम गौरव कौशिक। गौरव कौशिक? हाँ जी। जी, तो आप पंडित जी कितने टाइम से सेवा दे रहे हैं आप? यहाँ पर मुझे 20 साल हो गए जी। 20 साल हो गए आपको? हाँ जी। तो यहाँ क्या क्या कार्य किया जाता है, इतिहास बताएं यार इस घाट। ये भगवान दत्तात्रेय की स्थली है।
भगवान दत्तात्रेय की स्थली है। स्थली मतलब मंदिर है भगवान दत्तात्रेय का। अच्छा, ये भगवान दत्तात्रेय की स्थली है। अच्छा, भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के निमित्त स्वयं यहाँ पर आकर पिंडदान करे थे। अच्छा, भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ पे आके पिंडदान किए थे। हाँ। अच्छा जी जी, इसी तो घाट पे। इसी घाट पर ये कुशा घाट भी कहा जाता है, गौ घाट भी कहा जाता है। वो घाट भी कहा जाता है इसे? हाँ, इस पर यहाँ पर मृतक कर्म 10वें का, 11वें का, 12वें का और गति के लिए नारायण बलि का, पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण, श्राद्ध सभी इधर ही होता है। ये सारे कार्य करने के लिए यहाँ आते हैं। हाँ, जनेऊ संस्कार भी होता है, मुंडन संस्कार भी होता है यहाँ पर जी। है ना। तो कितनी आस्था है पंडित जी इस घाट की? कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? यहाँ से सभी से आते हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, चेन्नई से, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। सभी विश्व से अधिकतर सभी यहाँ पर सभी के तीर्थ पुरोहित जी। हैं। सभी अपने पुरोहितों से मिलते जी। हैं। उन पुरोहितों के पास जो जजमान आता है जी, 700-800 पीढ़ियों के नाम उनके पास उन पुरोहितों के पास होते हैं। 700-800 पीढ़ियों के नाम। पीढ़ियों के नाम? हाँ, जब से पाकिस्तान से लोग पैदल आते थे, जी जी। जब से यहाँ पर ये क्रम चल रहा है। अच्छा जी, तो ये तो काफी मान्यता है इसकी घाट की। हाँ जी। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ, चारा देख रहा हूँ जो आपके मतलब हमारे पास ही पड़ा हुआ है। ये इसके चारे का क्या महत्व है? ये कर्म होने के बाद गाय को चारा खिलाया जाता है। जब बहुत से रोटी देते हैं, बहुत से चारा देते हैं। वो अपनी श्रद्धा है, गाय दान करते हैं। मतलब सारे कर्म करने के बाद गोदान करना अनिवार्य है, अनिवार्य है मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए। क्योंकि कर्म करने के लिए जब प्राणी क्रिया करता है तो उसमें 5.5वें महीने में एक नदी पड़ती है, गौड़ पुराण के अनुसार वेतनी नदी। वैतरणी। हाँ, उसको पार करने के लिए गाय दान करना पड़ता है। जी जी। तो प्राणी संकल्प करके गाय की पूंछ पे जल छोड़ता है, उसके पश्चात गौ को घास खिलाता है। जी। पीपल लगा हुआ है यहाँ पर, 1 साल का पीपल में जल देता है। जी। 365 लोटे साल भर का। जी। और साल भर तक अपने घर पर जाकर प्राणी एक रोटी पर चीनी रखकर रोजाना जिस प्राणी के निमित्त कर्म करने आया है उस प्राणी के नाम से गाय को भोजन खिलाता है। भोजन खिलाता है गाय को। अच्छा, सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और उसके बाद आत्मा को मुक्ति मिलती है, शुद्धि मिलती है। हाँ, जो प्राणी की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जिस प्राणी के निमित्त कार्य करने आया है, पुरुष के निमित्त करने आया है, तो उसको पुरुष को 3 पीढ़ी में मिलाया जाता है। जैसे कोई अपने पिता के निमित्त करने आया है तो उसके दादा, परदादा, बूढ़े दादा में मिलाया जाता है। कोई अपनी माता के निमित्त कर्म करने आया है तो उसकी दादी, परदादी, बूढ़ी दादी में मिलाया जाता है। यानी कि भूत प्रेतों छोड़कर पितृ मिलाने को क्रिया कहा जाता है। यही यहाँ का महत्व है। यही महत्व है यहाँ हाँ जी। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया, पंडित जी से बात कराई कि पितृघाट और गौ घाट और कुशा घाट का क्या महत्व है। स्वयं प्रभु भगवान श्री राम यहाँ आए थे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए। दोस्तों, यहाँ उन्होंने पिंडदान किया, सारे क्रियाकर्म किए, जो मृत्यु के पश्चात अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए सारे क्रियाकर्म किए जाते हैं। गौदान दिया जाता है, बालों को समर्पित किया जाता है। एक पीपल लगा हुआ है यहाँ दोस्तों। यहाँ उसके स्थान पे अगर आप डेली अपने घर पर जल नहीं चढ़ा पाते तो यहाँ आकर 365 लोटे चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो यहाँ आए। अगर आपको किसी भी तरीके से कैसा भी कार्य अपने पितरों को मोक्ष दिलानी है, अपने पितरों को शांत करना है, अपने घर में गृह कलेश आदि किसी भी समस्या से अगर निजात पानी है तो यहाँ आकर इस घाट पे पूजा करें। इसका बहुत महत्व है दोस्तों, इतिहास भी बहुत जबरदस्त है इसका। तो पंडित जी, यहाँ पर पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है जी प्राणी को। जो प्राणी ये कर्म नहीं करता उसको पितृदोष लगता है। दोस्तों, पंडित जी बता रहे हैं कि अगर किसी को पितृदोष लगा हुआ है तो वो यहाँ आकर सारे क्रियाकर्म करे, उसे पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। किससे? काल सर्प दोष। काल सर्प दोष से भी प्राणी को यहाँ पर मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से भी मुक्ति हाँ, मिलती है। उसका भी कर्म यहाँ पर किया जाता है। उसका कर्म भी किया जाता संस्कार होते हैं यहाँ पर। है। सारे संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार, मतलब जनेऊ, मुंडन। जी। तो मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले संस्कार, उसमें से 16 संस्कार यहीं इसी घाट पर पूर्ण किए जाते हैं दोस्तों, जो कि पंडित जी आप हमें बता रहे हैं। जैसे कि जनेऊ हुआ, जी। मुंडन हुआ, जी। दसवा हुआ, जी। क्रिया हुआ, जी। जनेऊ हुआ, जी। तो काल सर्प दोष निवारण हुआ, पितृ दोष हुआ, जी। है ना। ये सभी कार्य यहाँ पर तर्पण हुआ,
अब ये श्राद्ध पक्ष चलेंगे, 16 श्राद्ध होंगे। प्राणी अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त 16 श्राद्ध करेंगे। हैं, गौदान होता है, आराम करने के लिए प्राणी के निमित्त यहाँ शैयादान होता है। सैयादान किया जाता है। हाँ, आराम शैयादान किया जाता है। यही कर्म यहाँ पर किया जाता है, यही सारे कर्म किए जाते हैं, यही यहाँ का महत्व है। यही महत्व। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया गौघाट और इसके मैंने आपको बताई महत्व, पंडित जी से भी बात कराई, सारी जानकारी मैंने आपको दी। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ अंदर किस तरीके से क्रियाक्रम चलते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ चलती है, क्या क्या महत्व है दोस्तों, देखते रहें। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार किस तरीके से क्रियाकर्म किए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ जल चढ़ाया जाता है, किस तरीके से पिंडदान किए जाते हैं दोस्तों, अपने पितरों की आत्मा को शांत करने के लिए। पितृदोष निवारण, सारे निवारण यहाँ किए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों गौघाट, पितृघाट और कुसा घाट की महिमा मैंने आपको बताई, कितना महत्व है कितना नहीं। दूर दूर से लोग आते हैं दोस्तों, किस कार्य से आते हैं मैंने आपको अभी अपनी वीडियो में बताया। एक और जो मेरे अभी पंजाब से आए हैं उनसे मैं अभी आपकी बात कराऊंगा, ये अस्थियों को विसर्जन करने आए हैं यहाँ पे। तो सरदार जी प्रणाम आपको। तो कहाँ से आए सरदार जी आप? हम पंजाब से आए, मोगन। पंजाब से आए आप? तो यहाँ किस पर्पज से आए थे मतलब? हम बेटे की अस्थियाँ पाने के लिए आए। बेटे की अस्थियाँ वहाँ आए थे। अच्छा, तो यहाँ किसी उससे बात करी होगी आपने, पंडित वगैरह से? नहीं, वो पंडित के पास गए हैं, हमारा भाई बड़ा। अच्छा, तो कब आए थे आप यहाँ? आज ही सुबह आए हैं। सुबह आए, कोई कष्ट वगैरह तो नहीं हुआ इस घाट पे पहुँचने में? कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये दर्द कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक बेटे की अस्थि प्रवाह करने के लिए आए थे। तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, इस वजह से दो तरीके की बातें होती हैं। एक हम अपने पितरों को, एक अपने अपने बुजुर्गों को, जहाँ पे हमें इतना दुख और दर्द नहीं होता। लेकिन यहाँ एक परिवार ऐसा जिसने अपने बेटे को खोया है। तो दोस्तों यहाँ मैं ज़्यादा उनसे कुछ पूछूंगा नहीं, इसी वजह से मैंने अपनी वीडियो वहाँ से हटा ली है। अब मैं आगे की आपको दिखाऊंगा इस घाट पे क्यों प्रसिद्ध हुआ गौ घाट के नाम से, यहाँ पे गायों से संबंधित क्या क्या कार्य किए जाते हैं।